हर रोज एक शख्स दिल्ली के यमुना बैंक फ्लाईओवर के नीचे झुग्गी बस्तियों में पलने वाले लड़के लड़कियों को बुलाता था और उसके बाद जो होता उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे आप। लक्ष्मी चंद, ये वो नाम है जो दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले गरीबों में मशहूर है। क्या आप जानते हैं लक्ष्मी चंद इन झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों के साथ घंटों घंटों क्या करते थे? लक्ष्मी चंद ने दूसरे घरों के चिरागों को रोशन करने का प्रण लिया है। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आप कभी न कभी यमुना बैंक मेट्रो फ्लाईओवर के ऊपर से जरूर गुजरे होंगे, और जब अगली बार आप इस ब्रिज के ऊपर से गुजरे तो एक बार गहरी सांस लेकर नीचे की तरफ जरूर झांकिएगा। आपको एक अलग ही तस्वीर नजर आएगी। घबराइएगा नहीं, आपको गंदे नाले या इंसानों की झुग्गी झोपड़ियां नहीं दिखेंगी, बल्कि कुछ गरीब बच्चों का ग्रुप दिखेगा जो जमीन पर बैठकर पढ़ते हुए नजर आएगा। लक्ष्मी चंद, ये वो नाम है जिसे आज दिल्ली का हर नागरिक जानता है, और यह नाम झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले उन गरीबों में ज्यादा मशहूर है जो इन्हें भगवान मानते हैं। और अब तो आलम यह है कि इन्हें धीरे धीरे पूरी दुनिया भी जानने लगी है। वैसे कोई मशहूर टीवी एक्टर, कोई राजनेता, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, बल्कि ये वो शख्स है जो शिक्षा को, एजुकेशन को सबसे ऊपर मानता है। लक्ष्मी चंद जी वैसे तो बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल ये दिल्ली के पांडव नगर में अपने परिवार के साथ एक छोटे से कमरे में रहते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आज 2021 के वक्त भी इनके घर में बिजली तक नहीं है। भले ही अंधेरे में रहते हैं, इनकी आर्थिक स्थिति खराब है। सोचने वाली बात यह है कि जो शख्स लोगों के चिरागों को रोशन करने के लिए 9 साल से जद्दोजहद कर रहा है, आज तक उसके घर में बिजली जैसी मूलभूत सुविधा भी नहीं है। लेकिन लक्ष्मी चंद जी को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लक्ष्मी चंद जी करीब 9 सालों से यमुना बैंक मेट्रो फ्लाईओवर के नीचे गरीब बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं। देखा जाए तो इनका स्कूल एक अंडर द ब्रिज फ्री स्कूल है, जहां पर ना एसी है, ना क्लासरूम्स है, ना बच्चों के बैठने के लिए टेबल चेयर है, और ना ही दीवारें। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पढ़ाई बहुत जोर शोर से होती है। सुबह के 8 बजते ही यहाँ पर बच्चों की भीड़ जमा हो जाती है। यहाँ के बच्चे एक दिन भी स्कूल को मिस नहीं करते, क्योंकि शायद इन्हें भी पता है कि आज ये पढ़ लिख लेंगे तो कल जाकर ये अपना भविष्य खुद संवार सकेंगे। वैसे तो लक्ष्मीकांत जी का जन्म एक खेतीहर मजदूर के घर में हुआ था। शुरुआत से ही उनकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं सुधरी, लेकिन भले ही यह गरीबी का जीवन जीते आए हैं, लेकिन इन्होंने शिक्षा को हमेशा महत्व दिया है, और इसीलिए इन्होंने BSc तक की पढ़ाई किसी तरीके से कर ली, यही सोचकर कि इन्हें एक न एक दिन अच्छी नौकरी मिल जाएगी और ये अपने घर की गरीबी दूर कर पाएंगे। लेकिन उनकी किस्मत खराब थी, और इसीलिए उन्हें कहीं पर भी अच्छी नौकरी नहीं मिली। किसी भी तरह से छोटी मोटी नौकरी करके अपना घर चलाया करते थे। भले ही इन्हें कहीं पर अच्छी नौकरी नहीं मिली, और ना ही ये अपने परिवार की गरीबी भी मिटा पाए, लेकिन इन्होंने हमेशा शिक्षा को महत्व दिया। हर रोज ये जब झुग्गी झोपड़ियों के पास से गुजरते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता था। ठीक इसी तरह हम में से कई लोग होते हैं जो गलत होता हुआ देख के, लोगों को बुरे हालात में देखने के बाद उन्हें वहीं छोड़कर चले जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। लेकिन लक्ष्मी चंद जी उनमें से नहीं थे जो चुप होकर बैठ जाते। हर रोज वो झुग्गी झोपड़ी के पास से गुजरते थे और गरीब बच्चों को मजदूरी करते हुए या मिट्टी में खेलते हुए दिखते थे, और ये बात उन्हें हजम नहीं हो रही थी। और इसीलिए आज से 9 साल पहले एक दिन उन्होंने झुग्गी झोपड़ी से 2 बच्चों को उठाया और फिर वह उन दोनों बच्चों को ब्रिज के नीचे ले गए। वहां पर उन्होंने साफ सफाई की और इन दोनों बच्चों को पढ़ाने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर आज ये बच्चे पढ़ लेंगे तो शिक्षित हो जाएंगे तो आगे चलकर उनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। यही वजह है कि उनकी मेहनत रंग लाई, और आज 9 सालों में इनके यहाँ पर 250 बच्चे पढ़ते हैं। इन्होंने मेट्रो ब्रिज के फ्लाईओवर को छत बना लिया है और उसके सामने की दीवार को ब्लैक बोर्ड। और अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि एक शिफ्ट में इतने सारे बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता, इसलिए मॉर्निंग शिफ्ट में लड़कों को पढ़ाया जाता है, दोपहर की शिफ्ट में लड़कियों को पढ़ाया जाता है। और जैसे ही ये स्कूल से फ्री होते हैं वो यहाँ पर इन गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए आ जाते हैं। लक्ष्मी चंद जी इन 9 सालों में बहुत कुछ बदला भी है उनके लिए।
जब लोगों ने उनकी मेहनत को देखा, उन्होंने देखा कि लक्ष्मीचंद जी बिना पैसों के इन गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तब कई लोग इनके साथ जुड़ते गए। ब्रिज के नीचे बने इस फ्री स्कूल में एमिटी यूनिवर्सिटी, खालसा कॉलेज और दूसरे कॉलेजों के छात्र भी यहाँ पर गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। रोजाना कोई ना कोई स्टूडेंट यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए वक्त पर पहुंच जाता है और उसके बाद पढ़ाई भी जोर शोर से शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि लक्ष्मीचंद जी के सुपुत्र भी इस काम में पीछे नहीं है, वो भी यहाँ पर इन गरीब बच्चों को हमेशा पढ़ाते हुए नजर आते हैं। इस स्कूल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर गरीब बच्चों से 1 रुपए की फीस भी नहीं ली जाती, बल्कि उन्हें शिक्षा के साथ साथ बहुत कुछ दिया भी जाता है। धीरे धीरे जब लोगों को लक्ष्मीचंद जी के द्वारा किए जा रहे इस काम के बारे में पता चला, तो लोग भी उनकी मदद करने के लिए सामने आने लगे। आज कई लोग इन बच्चों के लिए तोहफा लाते हैं, किताबें लाते हैं और जितना लोगों से बन पड़ता है वो इन गरीब बच्चों की मदद भी करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन गरीब बच्चों की मदद करने में इंडियन मेट्रो भी पीछे नहीं है। इन्होंने यहाँ बच्चों के लिए साफ पानी पीने की व्यवस्था तक कर डाली। लक्ष्मीचंद जी की एक बात आपको और प्रभावित करेगी। दिल्ली के इस ब्रिज के नीचे ही वो बच्चों को शिक्षा देते नहीं आ रहे, बल्कि दिल्ली आने से पहले जब वो बिहार में रहते थे तो वहां के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी वो करीब 8 साल तक गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे चुके हैं। अब बिहार की बात हो रही है तो आप दशरथ मांझी को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने अकेले ही पहाड़ खोदकर रास्ता बना दिया था। वैसे आप में से कई लोग दशरथ मांझी जी को जानते ही होंगे। आपको बता दें कि लक्ष्मीचंद जी ने दशरथ मांझी के बच्चों को भी पढ़ाया। जब वो बिहार में रहते थे और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गरीब वर्ग के बच्चों को पढ़ाया करते थे, तब उनकी मुलाकात दशरथ मांझी के बच्चों से भी हुई थी। इतना ही नहीं, उनके काम के लिए जो लोग दशरथ मांझी के ऊपर फिल्म बना रहे थे, उन्होंने लक्ष्मीचंद जी को मांझी टाइटल से भी सम्मानित किया था। लक्ष्मीचंद जी को हर कोई जानता है और जाने भी क्यों ना, आखिर वो काम ही ऐसा कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि जो काम सरकारों को करना चाहिए, हमारे भारत के राजनेताओं को करना चाहिए, वो काम आज एक गरीब वर्ग का व्यक्ति कर रहा है। और यही वजह है कि आज लोग उन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाने पहुंच रहे हैं। आज आप इंटरनेट पर जाइए और इनके नाम से डॉक्यूमेंट्री को सर्च कीजिए। इनकी डॉक्यूमेंट्री आपको मिल जाएगी जो हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी पॉपुलर हो चुकी है। कहते हैं ना दोस्तों, अच्छे काम का नतीजा अच्छा ही होता है। और यही वजह है कि लक्ष्मीचंद जी जो इतने लंबे समय से गरीब बच्चों को पढ़ाने में मेहनत करते आए हैं, उनका भविष्य बनाते आए हैं, उसी की बदौलत भारत के कोने कोने में आज लक्ष्मीचंद जी को लोग जानने लगे हैं। आशा करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।